किसी भी देश में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करेगा कि लोगों की इनकम का स्तर क्या है, क्या वो अपने उपभोग से अधिक कमा रहे हैं, और अगर अपने उपभोग से अधिक कमा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बचत करेंगे, और बचत क्या होगी, किसी भी देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को बढ़ाएगी। अब मान लीजिए कि जो आपकी इनकम होती है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप खाने पीने में खर्च कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और सर्वाइवल कॉस्ट बढ़ी हुई है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा तो आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा सर्वाइवल में खर्च होने लगेगा, और इनकम का ज्यादा हिस्सा सर्वाइवल में खर्च होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो प्रॉब्लम आएगी कि आपके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट गिर जाएगी, सेविंग आपकी कम हो जाएगी। और अगर सेविंग कम हुई, कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को रोक देगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है कम हुआ तो क्या होगा, प्रोडक्शन गिरेगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो नेशनल इनकम अपने आप से कम हो जाएगी, राष्ट्रीय आय अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कुल प्रोडक्शन को ही आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही आप नेशनल इनकम कहते हैं, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये कैसे चल रहा है, पूंजी निर्माण की दर का ऊंचा होना क्या है, एक तरह का विटामिन है जो किसी भी बॉडी को हेल्थ, किसी भी बॉडी के हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो वैसा ही विटामिन क्या है, ये रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी, कैसा रोल है इसका, विटामिन वाला रोल है।